वेलकम बैक व्यूअर्स। सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स में फ्रेंड्स आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स को। फ्रेंड्स अगर आपके मन में कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप नीचे ईमेल जो मैंने लिख रखा है arahman398@gmail.com या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप सिंपली टाइप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कंट्रोल स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स कंट्रोल स्टेटमेंट होते क्या है? तो कंट्रोल स्टेटमेंट फ्रेंड्स यही होते हैं जब हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स लगा सकें कि प्रोग्राम का फ्लो जो है वो किस तरह से होना है, कि पहले कौन सी कंडीशन चेक होना है, कि इस कंडीशन के थ्रू प्रोग्राम का किस तरीके से फ्लो होना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आते हैं और फिर इसमें कई तरीके के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं। इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर, गो टू स्टेटमेंट। फ्रेंड्स अब इफ स्टेटमेंट की बात करें, जैसे हम कहीं लॉगिन करते हैं, जैसे हम जीमेल पे लॉगिन कर रहे हैं फ्रेंड्स, वहां पर हमसे ईमेल और पासवर्ड दोनों को इनपुट करने के लिए कहा जाता है। तो वहां पर हम कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ अगर कोई जीमेल यूजर है वो जीमेल अपनी इंटर करता है तो उसके बाद उसे पासवर्ड भी इंटर करना कंपलसरी है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो एक वार्निंग मैसेज जनरेट कर देते हैं। तो ये जो है हम इफ स्टेटमेंट के थ्रू करते हैं। या हम कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं जहां हमें कोई भी कंडीशन लगानी हो, वहां हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स स्विच स्टेटमेंट, देखिए फ्रेंड कंडीशंस होती हैं, अलग अलग तरह की कंडीशन होती हैं और इफ या इफ एल्स स्टेटमेंट से हमारी जो कंडीशंस जो है वो फुलफिल अगर नहीं हो पाती हैं तब हमें स्विच स्टेटमेंट का लगाना होता है। यहाँ पर हम बहुत सारी कंडीशन एक साथ यानी केस के रूप में दे देते हैं और उनमें से कोई एक पर्टिकुलर केस अगर हमें मिल जाता है तो हम जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए अब जीमेल की बात कर लेते हैं। जैसे आप अगर कोई पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप अपना निक नेम दे सकते हैं, अपने फादर का नेम दे सकते हैं, अपने क्लोज फ्रेंड का नेम दे सकते हैं। तो इस तरह से आप कई सारे नेम दे सकते हैं। तो वो जो है स्विच स्टेटमेंट में से कोई एक अगर आपकी कंडीशन ट्रू मिल जाती है तो वो आपको पासवर्ड जो है वो जनरेट करा देते हैं। फिर कंडीशनल ऑपरेटर फ्रेंड्स, जैसे इफ या स्विच स्टेटमेंट है, इनसे जो है प्रोग्रामिंग थोड़ी जटिल हो जाती है। इनके यूज से जो कंडीशन ऑपरेटर होता है, इसके यूज से जो है प्रोग्राम जो है इजिली जो है कम लाइन में शॉर्ट टाइम में लिखा जा सकता है। लेकिन इनका यूज जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब थोड़ा समझने में ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बट अगर आपको अंडरस्टैंड हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा बेटर वे में आपको प्रोग्रामिंग करने की सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। अब फ्रेंड्स आता है गो टू स्टेटमेंट। तो ये सारे जो हैं ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। ये गो टू स्टेटमेंट यानी प्रोग्राम का फ्लो हम एकदम से कहीं पे दूसरी जगह लेना चाहते हैं तो इस गो टू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। फ्रेंड इस वीडियो में सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं और उसके बाद जो है हम इनको इफ स्टेटमेंट को, एल्स इफ स्टेटमेंट को, इफ एल्स स्टेटमेंट को, नेस्टेड इफ नेस्टेड वगैरह जैसे जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है उनको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स लूपिंग स्टेटमेंट्स आते हैं। तो लूपिंग स्टेटमेंट्स भी कई तरीके के होते हैं। आप जैसे लूपिंग का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोग्राम जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाए, यानी कंटिन्यूटी वो चलती रहे, बार बार अगेन एंड अगेन जो है वो प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होता रहे। फ्रेंड्स मान लीजिए जैसे हमें 1 से लेके 100 तक की गिनती को प्रिंट कराना है तो हम हर बार ये तो नहीं करेंगे प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5, ऐसा करेंगे तो इसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा लगेगी और प्रोग्राम की हम उतनी सारी नंबर जो है वो प्रिंट भी नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं और सीधे सीधे प्रोग्राम जो है वो हम लूप के थ्रू रन करा देते हैं। सिंपली फटाफट प्रोग्राम रन हो जाता है। तो इसमें कई सारे लूपिंग स्टेटमेंट है। जैसे पहला लूप है फॉर लूप, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है फॉर लूप। इसके अंदर 3 पैरामीटर पास किए जाते हैं। जब हम इसे पढ़ाएंगे, जब इसको हम समझेंगे तो इसको डीपली हम इसके बारे में बात करेंगे। व्हाइल लूप, इसके द्वारा मतलब हम जैसे मान लो अगर कोई डेटाबेस है या हमें कोई भी जगह है, जैसे हमें एक बंदे ने ऐसे मान लीजिए रेलवे सिस्टम की बात कर लेते हैं, मान लीजिए जैसे रेलवे सिस्टम की बात कर लेते हैं और उसमें मतलब उसने बहुत सारे टिकट बुक किए हैं। तो अब हमें उसके सारे टिकट जो हैं वो डेटाबेस में सेव है कहीं, तो अगर हमें वो सारे डेटाबेस से जो सेव हैं वहां पर उनसे अगर हमें उसके सारे जो रिकॉर्ड्स हैं पुराने को अगर हमें फैच करना हो यानी उठाना हो वहां से, तो हम व्हाइल लूप के या फॉर लूप के या डू व्हाइल लूप के थ्रू उठा सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद ये ब्रेक जो है ये कोई लूप नहीं है, लेकिन ये जो है ब्रेक जो है लूपिंग में बहुत यूज किया जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो ब्रेक करना है, मतलब मान लीजिए अगर हमें 1 से 100 तक हमें नंबर प्रिंट करना है लेकिन हमें बीच के कुछ नंबर्स को प्रिंट नहीं करना है, सपोज 60 से 70 तक के नंबर नहीं प्रिंट करने हैं, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके इसको कर सकते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद अगर हम मान लीजिए हमें कोई अगर पर्टिकुलर नंबर आया तो हमें फिर से कंटिन्यू करा देना है, तब भी हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम इसके बारे में आगे आने वाले वीडियो में बिल्कुल जस्ट डीपली बात करेंगे। बस यहाँ पर मैं एक आपको कंट्रोल स्टेटमेंट्स और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो इसके अंतर्गत आते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट, एक ओवरव्यू आपको दे रहा था। तो फ्रेंड्स अगर आपके मन में कोई क्वेरी है और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितने ज़्यादा शेयर करेंगे नॉलेज दूसरों तक पहुंचेगी और ये ज़्यादा बेटर थिंग रहती है दूसरों तक नॉलेज पहुंचाने की। आप वीडियो को अपने फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।